सर यस सर मेटलर्जी की शीट है क्या वो रेजोनेंस पे? क्या मेटलर्जी सर की बुक इसलिए नहीं मिली होगी क्योंकि तुम्हें अभी जो बुक्स मिली है ना वो 11 की बुकलेट्स मिली और मेटलर्जी जो पार्ट है वो 12 का पार्ट है। तो इसके थ्योरी के लिए तो मैं पढ़ा ही रहा हूँ, वो अच्छे से कर लेना। और क्वेश्चंस के लिए मैं कुछ शेयर कर दूंगा पीडीएफ अभी के लिए, और नहीं तो वो उसका वैसे भी तुम्हें मिलना है तो मैं क्या करूंगा उसकी एक्सरसाइज की फोटोकॉपी करवा के रख लूंगा 12 की। ये 12 का टॉपिक है, ठीक है। तो उसके एक्सरसाइज की फोटोकॉपी तुम्हें डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी, दिवाली के बाद फिर तुम कलेक्ट कर लेना, तब तक उसका यूज भी नहीं आएगा। मेटलर्जी, राइट डाउन। मेटलर्जी इज अ सब्जेक्ट which deals with the metallurgy is a subject which deals with the science and technology applied for metallurgy is a subject which deals with the science and technology applied for the extraction of metal, science and technology applied for the extraction of metals economically on a large scale, economically on a large scale from their respective ores, economically on large scale from their respective ores। मैं फिर से पूरा सेंटेंस रिपीट कर देता हूं। Metallurgy is a subject which deals with the science and technology applied for the extraction of metal economically from it, economically on a large scale from their respective ores। सो मेटलर्जी में हम कर क्या रहे होंगे, जो भी ओर्स नेचर में हमें मिल रहे हैं उनसे मेटल को बाहर निकालने की प्रोसेस, कुछ केमिकल रिएक्शंस भी होंगी, कुछ फिजिकल प्रोसेस भी होंगे। ऑल दैट प्रोसेसेस आर कॉल्ड मेटलर्जी। इज इट ओके? कितना क्लियर है? यस सर। मिनरल्स क्या होते हैं? मिनरल्स, व्हाट इज मिनरल्स? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मिनरल्स एंड ओर्स? सर ओर्स में से मिनरल्स निकालते हो इम्प्योरिटी के लिए। देखते हैं, चलो। सर सारे ओर्स मिनरल्स है लेकिन सारे मिनरल्स ओर्स नहीं होते। तो उसके पहले थोड़ा सा डिफाइन करो कि मिनरल्स क्या है, ओर्स क्या है। सर मतलब जैसे आयरन भी कंपाउंड, मिनरल है और बाकी सारे मेटल्स भी मिनरल, लेकिन और वो है जिसमें से मेटल को एक्सट्रैक्ट कर सकते। ठीक है। द कंपाउंड ऑफ मेटल्स नेचुरली अवेलेबल, मेटल्स के वो कंपाउंड जो नेचर में इजीली अवेलेबल है। कहां पे अवेलेबल है? नेचर में, मतलब जनरली अर्थ क्रस्ट में होंगे। फिर उनके कंपोजिशन, उनका जो कंसंट्रेशन है, कंपोजिशन है, वो फिक्स्ड होता है। सो द कंपाउंड ऑफ मेटल नेचुरली अवेलेबल of fixed composition present in earth crust, ores, minerals from which metal can be extracted economically on large scale। ओर्स क्या हैं? वो मिनरल ही हैं, कुछ और नहीं है।
बट वो मिनरल जिससे हम इकोनॉमिकली मेटल्स को एक्सट्रैक्ट कर पा रहे हैं, जो हम मेटल्स को इकोनॉमिकली एक्सट्रैक्ट कर पाएंगे, that ore is called, that particle, that mineral is called ore. So all ores are minerals, but सारे मिनरल्स में से तो हम मेटल को एक्सट्रैक्ट नहीं कर पाएंगे इकोनॉमिकली। पता चला हमारे पास गोल्ड का कुछ मिनरल है, उस मिनरल से गोल्ड का 1 ग्राम एक्सट्रैक्ट करने में इतनी कॉस्टिंग आ रही है कि जितने का गोल्ड भी नहीं, तो हम एक्सट्रैक्ट करेंगे ही नहीं फिर तो उस केस में। तो जहां पे इकोनॉमिकली एक्सट्रैक्ट कर पाएंगे उसे हम कह देंगे ओर। बाकी जहां पे भी वो नेचर में एग्जिस्ट करें जिस भी फॉर्म में, दैट इज मिनरल। क्या इतना हमें समझ में आता है? इज दैट ओके? Yes, sir. Yes. गुड। चलो, इसके बाद डेफिनेशन के बाद फिर कुछ टर्म्स हैं। व्हाट इज दिस गैंग और मैट्रिक्स? गैंग और मैट्रिक्स क्या होता है? सर इम्प्योरिटीज। इम्प्योरिटीज। कैसी इम्प्योरिटीज? सर जो डिसॉल्व नहीं होती शायद। जो डिसॉल्व नहीं होती है, इसके बजाय मैं लूंगा इट इज नॉन मेटेलिक इम्प्योरिटीज। नॉन मेटेलिक इम्प्योरिटीज प्रेजेंट इन ओर्स और मिनरल्स। सर मेटलर्जी एक थ्योरी टाइप का चैप्टर है क्या? हाँ, थ्योरेटिकल चैप्टर है पूरा। केमिकल रिएक्शंस आएंगी, कुछ नहीं, काफी कुछ आएंगी। इट इज पार्ट ऑफ लाइक इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। चलो, स्क्रीन देख पा रहे हो अच्छे से? Yes, sir. टाइप्स ऑफ मेटलर्जी। पायरोमेटलर्जी कौन पढ़ेगा? पढ़ो कोई भी एक बच्चा, मेरा पढ़ो, पायरोमेटलर्जी क्या लिखा है? Pyrometallurgy, extraction of metal from ore by using heat energy. Example: calcination, roasting, reduction, etc. So the word pyro means heating effect. Pyro का मतलब ही हीटिंग होता है। Pyrometallurgy, extraction of metal from ore by using heat energy. Example: calcination process pyrometallurgy के अंदर आएगा, roasting, reduction, etc. लेस रिएक्टिव मेटल जनरली इससे पायरोमेटलर्जी का यूज किया जाता है, क्योंकि हाईली रिएक्टिव मेटल होंगे, हीट करोगे तो पता चला ऊपर एयर से, नाइट्रोजन से, ऑक्सीजन से इनसे रिएक्ट करते हैं। क्लियर? जनरली डी ब्लॉक मेटल्स हैं इसमें। एस ब्लॉक मेटल्स बहुत ज्यादा रिएक्टिव होते हैं, डी ब्लॉक उनसे कम होते हैं, पी ब्लॉक मेटल सबसे कम रिएक्टिव होते हैं। जनरलाइजेशन। क्लियर? हाइड्रोमेटलर्जी इज हाइड्रो वाटर, जिसमें पानी का यूज होगा। इट इज अ वेट मेटलर्जी, पानी में डिसॉल्व करके कुछ रिएक्शंस परफॉर्म किए जाएंगे। क्लियर? इलेक्ट्रिकल मेटलर्जी used for highly electropositive elements like S block elements. इलेक्ट्रिकल मेटलर्जी में हम इलेक्ट्रोलिसिस परफॉर्म करेंगे, मोल्टन सॉल्ट का, एक्वस सॉल्यूशन का। क्या इतना क्लियर है तीनों? कॉपी कर लो जल्दी से। हाँ, कुछ बोलना है तुम्हें? पर वो जो हाइड्रो वाला हाइड्रोमेटलर्जी और इलेक्ट्रिकल मेटलर्जी, सर वो हाइड्रो में भी तो मतलब वो अलग करने के लिए वो कंपाउंड्स को डिसोसिएट होना पड़ेगा, और इलेक्ट्रिकल वाले में भी डिसोसिएट। तो मैं समझाता हूँ। इलेक्ट्रिकल मेटलर्जी में मैं इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कर रहा हूँ, क्लियर? हाइड्रोमेटलर्जी में मैं पानी में डिसॉल्व करके रिएक्शंस परफॉर्म करवा रहा हूँ। और उसका एग्जांपल दोनों का बताता हूं मैं। पता है, गोल्ड को सेपरेट किया जाता है बाय डिसॉल्विंग इन NaCl aqueous सॉल्यूशन। सो गोल्ड को हम सेपरेट कर रहे हैं NaCl aqueous सॉल्यूशन में डिसॉल्व कर, तो वो क्या हो गया?
हाइड्रोमेटलर्जी। इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं कर रहा हूं मैं, इलेक्ट्रिसिटी पास करूंगा इलेक्ट्रोलिसिस के केस में। दोनों के काफी डिटेल में भी आगे आएंगे बेस्ट एग्जांपल्स, ठीक है। सिर्फ फ्रॉथ फ्लोटेशन मेथड किसमें आएगा? क्या? फ्रॉथ फ्लोटेशन वो स्टेट बोर्ड में के बुक में था। फिर से बोलो, नहीं सुनाई दिया। फ्रॉथ फ्लोटेशन मेथड। फ्रॉथ फ्लोटेशन बस अभी आएगा, आज शायद आज ही आ जाएगा। फ्रॉथ फ्लोटेशन आएगा, प्रोबेबली आज ही आ जाएगा वो। फ्रॉथ फ्लोटेशन इज अ टाइप ऑफ हाइड्रोमेटलर्जी। Ion exchange metallurgy, it is mainly used for transuranic element, जो यूरेनियम के बाद आते हैं। क्लियर? सर टेस्ट में केमिकल रिएक्शन से क्वेश्चन आएंगे या मोल कौन? केमिकल रिएक्शन इन इक्वेशंस, मतलब जो तुम्हारा एनटीएससी का अपना जो टर्म 1 का भी पार्ट है सीबीएसई के लिए, और वहां से भी क्वेश्चन आएंगे जो पीसीसीपी सेक्शन में बुक में है, और मोल कॉन्सेप्ट से भी क्वेश्चंस आएंगे, दोनों से आएंगे। मतलब केमिकल इक्वेशन इज समवॉट रिलेटेड टू मोल कॉन्सेप्ट, बट दोनों पढ़ना है तुम्हें। सर वो इलेक्ट्रिकल मेटलर्जी में एस ब्लॉक के बाद क्या लिखा है? स्लैश एल्यूमिनियम, एस ब्लॉक एलिमेंट्स के लिए, एल्यूमिनियम के लिए यूज होता है। इसके बाद हमें ये करना होगा, जितने भी मेटल्स हैं उनके कौन से इंपॉर्टेंट ओर से कहां से उसे एक्सट्रैक्ट किया जाता है वो हमें लिखना होगा, और इवन हमें उसमें उनके नेम और फॉर्मूला याद करने होते हैं। हो गया क्या इतना कॉपी? कुछ मेटल्स हैं उनके ओर्स देख पा रहे हो, इजीली नहीं देख पा रहे हो? नहीं सर। अभी? यस सर। You need to write names of this ores: sulfide ore, PbS, galena, HgS, cinnabar, ZnS, zinc blende, Cu2s, copper glance। ये लिखना है ना, मतलब ये क्या है, एक बार जैसे हम यहाँ लिखेंगे, एक बार जब हम मेटल्स को एक्सट्रैक्ट कर रहे होंगे तो वापस से इनके सबके इंडिविजुअल ओर्स लिखेंगे। अभी मैंने कैटेगराइज किया है सल्फाइड ओर को लेकर, ऑक्साइड ओर्स को लेकर, वहां पे कैटेगराइज करेंगे ओर्स ऑफ लेड, ओर्स ऑफ आयरन। क्लियर? सो यू नीड टू कॉपी दिस और मेमोराइज भी करना है। इसमें से कुछ पार्ट 10th में भी यूज आएगा, बाकी 11th 12th में तो फिर यूज आना ही है, जेईई नीट में तो कॉपी करना है। अभी ये सर सब थोड़ा सा कुछ थ्योरेटिकल चैप्टर है ये। हाँ बोलो। सर सब कुछ याद करना है इसमें? सब कुछ याद करना है, इसमें कोई ऑप्शन नहीं है, मतलब ऐसा है।
और अभी तुम्हें 4 बॉक्स दिख रहे हैं, वो 6 बॉक्स हैं और भी नीचे भी हैं। सर आप म्यूट हो, कुछ सुनाई नहीं। ओम का मैसेज था दिवाली के बाद ऑफलाइन ऑफिशियली चालू हुआ क्या? ऑफिशियली अभी भी चालू हो चुका है, ऑफिशियली परमिशन मिल चुकी है, 11 12 सारे क्लासेस स्टार्ट कर चुके हैं। तो आई डोंट नो कि तुम्हें आना तो चाहिए, बट 2 4 3 बच्चे ऐसे आ रहे हैं बस। सर थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करोगे क्या, ऑक्साइड रोड का पूरा देखने के लिए? ऊपर के दोनों बॉक्स कॉपी हो गए क्या? नो सर, क्लोराइड का नो सर। करो जल्दी, फिर नीचे के मैं 2 बॉक्स पे जाता हूँ।
सर थोड़ा सा और जूम कीजिए ना। तुम अपने एंड से भी शायद जूम कर सकते हो अपनी स्क्रीन पे, ट्राई करो। नहीं हो रहा है सर, क्या? नहीं सर। होता है मैं तो कर पा रहा हूँ अपनी स्क्रीन पे जूम। लैपटॉप पे नहीं होता है। हाँ सर, लैपटॉप पे नहीं होता। सर होता है और फिर ऊपर से करना पड़ता है। वो ग्रीन कलर का ऑप्शन रहता है, वहां से होता है। सर आप थोड़ा सा ऊपर करो देखो। ठीक, करता हूँ। एक्चुअली वो पूरा नहीं दिख रहा था इसलिए ऐसा किया था। ठीक है, अभी ठीक है। यस सर। हो गया? नो सर। नो सर। परसेंटेज भी बंद करना है। परसेंटेज सब मतलब परसेंटेज भी लर्न करना है कि उसमें फोर में कितना है। एक दो में तो लिखा है समय। नहीं सर, वो पहले भी था ना कुछ परसेंटेज अलाउंस में। चलो नीचे करो थोड़ा सा, ऑक्साइड और हो गया कॉपी। यस सर। हाँ सर। बुकलेट्स मेटलर्जी का तुम्हें दिवाली के बाद मिल जाएगा।
सर प्लीज थोड़ा सा नीचे कीजिए, थोड़ा सा। थैंक यू सर। सर यूवी नहीं देखा, यूवी नहीं एफयू किया ilmenite। है। ऑक्साइड और में FeO.TiO2 लिखा, दैट इज ilmenite, ILMENITE, ilmenite। सर वो डॉट मतलब क्या रहता है, मतलब एक्सप्लेन कर डॉट सकते हो? मतलब एडिशन कंपाउंड होते हैं। मतलब वो केमिकली अटैच नहीं होते, वंडरवॉल फोर्स के थ्रू अटैच होते हैं, केमिकल बॉन्डिंग नहीं। डॉट जैसे हम देखते हैं ना, NH2 ऊपर डॉट NH2, वाटर ऑफ हाइड्रेशन हो गए, वंडरवॉल फोर्स हो गया, हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो गई, कुछ इसके थ्रू अटैच है। केमिकल बॉन्ड नहीं, मतलब कोवेलेंट बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड, उनके अलावा भी जो दूसरे फोर्स ऑफ इंटरेक्शन से उसके कारण अटैच है।
चलो हुआ क्या कॉपी? नो सर। यस। पर वो क्रोमाइट में FeO और Cr2O3 रिएक्ट नहीं करते क्या? क्या? सर वो FeCr2O4 में FeO प्लस Cr2O3 तो वो रिएक्ट नहीं करते? एक्चुअली जहां पे ऐसा डॉट लिखा है ना, मतलब वो रिएक्शन नहीं होके ऐसा बोलेंगे एडिशन प्रोडक्ट है, एडिशन सॉल्ट है वो। अब वो क्या होते हैं, थोड़ा सा आगे जाएंगे जब हम पता चलेगा। एडिशन कंपाउंड होते हैं और वो एडिशन कंपाउंड बनते हैं बिकॉज ऑफ टू थिंग्स, एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड फॉर्मेशन के कारण और एक डबल सॉल्ट के कारण। इन्हें डबल सॉल्ट भी कहा जाता है। थोड़ा सा वेट करो, अभी के लिए लिख लो, आगे कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री चैप्टर है वहां पे वो डिटेल में आएंगी ये सारी चीजें। जहां भी डॉट लिखा है मतलब वो बेसिकली कुछ बिकॉज ऑफ सम फोर्स ऑफ इंटरेक्शन, नॉट केमिकल बॉन्डिंग बट बिकॉज ऑफ सम फोर्स ऑफ इंटरेक्शन दे आर अटैच्ड विद ईच अदर। चलो अभी हो गया क्या? यस। Okay. So next heading, principal steps in the metallurgy. किसी भी मेटल्स को एक्सट्रैक्ट करने के लिए कौन सा मेन स्टेप्स रिक्वायर्ड है, स्टेप बाय स्टेप हम कैसे प्रोसीड करते हैं। क्लियर? पहले एक जनरलाइजेशन देखते हैं फिर स्पेसिफिक हम जाएंगे डिटेल में। फर्स्ट वन, सबसे पहले मुझे कुछ और पार्टिकल नेचर में मिले, हो सकता है उस और पार्टिकल का जो साइज है इतना बड़ा हो, इतना बड़ा हो या इस रूम के बराबर हो। क्लियर? सो जो भी उसका साइज होगा, सो फर्स्ट प्रायोरिटी होगी उसे हमें क्रश करना होगा, पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा। क्रशिंग, ग्राइंडिंग और पल्वराइजेशन, डिपेंड्स हम कैसा प्रोसेस आगे परफॉर्म करना है। क्रश करना, ग्राइंड करना, पल्वराइज मतलब पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट करना। तीनों का मेन मीनिंग सेम ही है, क्रशिंग, ग्राइंडिंग, पल्वराइजेशन। बस तीनों का ये बोल सकते हैं, क्रशिंग करोगे, क्रश करोगे तो शायद वो उनका साइज आ जाएगा 1 2 3 4 सेंटीमीटर के ऑर्डर का। ग्राइंडिंग करोगे तो 1 2 3 सेंटीमीटर से 0.1 0.2 0.3 सेंटीमीटर का। पल्वराइजेशन मतलब एकदम पाउडर फॉर्म। सो डिपेंड्स कि हमें कैसा प्रोसेस आगे परफॉर्म करना है, उसके अकॉर्डिंग ये कुछ यूज आएगा। इसके बाद आएगा कंसंट्रेशन ऑफ ओर। कंसंट्रेशन ऑफ ओर इज बेसिक, कंसंट्रेशन या ड्रेसिंग भी बोल सकते हो इसे। कंसंट्रेशन और ड्रेसिंग ऑफ ओर, इसमें मेनली हम क्या करेंगे स्टेप 2 में, जो नॉन अटैच्ड इंप्योरिटी है ओर्स पार्टिकल में, हमने उसको पाउडर फॉर्म में तो कन्वर्ट कर दिया, उसमें जो नॉन अटैच्ड इंप्योरिटी है
लाइक डस्ट पार्टिकल हो गए, उन्हें इस टाइप के पार्टिकल्स को हम रिमूव करेंगे कंसंट्रेशन और ड्रेसिंग ऑफ ओर में। मतलब अभी और से हमने मेटल को सेपरेट नहीं किया है, सिर्फ उससे नॉन अटैच्ड इम्प्योरिटी को हटाया है। जैसे तुमने और का एक फॉर्मूला लिखा है Fe2O3 हेमेटाइट, अब उस Fe2O3 में हो सकता है कुछ सिलिका इम्प्योरिटी हो, कुछ अलग इम्प्योरिटी हो, कुछ दूसरे मेटल हो जो सिर्फ नॉन अटैच्ड फॉर्म में, उसे रिमूव करेंगे हम इस स्टेप में। अब हमारे पास आ गया है ओर पार्टिकल पाउडर फॉर्म में। अब हम ओर को क्या करेंगे, सुटेबल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। कन्वर्जन ऑफ ओर इनटू अ सुटेबल फॉर्म फॉर फर्दर प्रोसेसिंग। सुटेबल फॉर्म पहले मैं लिख देता हूं, सुटेबल फॉर्म क्या होगा, मेनली ऑक्साइड, मेनली ऑक्साइड में कन्वर्ट करेंगे हम into suitable form, mainly oxide, that is calcination और roasting। इन प्रोसेस में से कुछ परफॉर्म किया जाएगा। पहले पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट किया, नॉन अटैच्ड इम्प्योरिटी को हटाया, ऑक्साइड फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया उसको ताकि वो फर्दर प्रोसेसिंग के लिए इजी हो जाए। वंस वी गेट द ऑक्साइड और अब इसको हम रिड्यूस कर देंगे, रिडक्शन ऑफ ऑक्साइड और इनटू मेटल। यहाँ पे हमें मेटल मिलेगा, नॉन अटैच होगा। यहाँ पे हमने डस्ट पार्टिकल नॉन अटैच इम्प्योरिटी को हटाया था, इस स्टेप में हमने क्या किया, यहाँ से यहाँ पर जो उसके साथ केमिकली कंबाइंड इम्प्योरिटी है उसे रिमूव कर दिया है। बट डेफिनेटली इम्प्योरिटी अभी भी कुछ बचेगी, हो सकता है ये 90 to 95%, 98% तक हमें प्योर बन जाए मेटल। फिर हमें करना होगा प्यूरिफिकेशन। मेटल मिल चुका है, प्यूरिफिकेशन ऑफ मेटल, क्लियर। और लास्ट में हम इसमें परफॉर्म करेंगे, बेसिकली हमें प्यूरिफिकेशन हो गया, मेटल मिल गया, सब कुछ हो गया। लास्ट स्टेप जो आएगी इसके बाद हम जो भी पॉल्यूशन कंट्रोल वाले स्टेप्स हैं वो परफॉर्म करेंगे। पॉल्यूशन कंट्रोल, या ये भी जो भी ये बोलेंगे इसके साइड वेस्ट मटेरियल निकला है, वेस्ट मटेरियल को क्या हम रीयूज कर सकते हैं, कैसे उसे हम डिस्ट्रॉय करेंगे, खत्म करेंगे, पॉल्यूशन कंट्रोल स्टेप। अब हम स्टेप बाय स्टेप सभी को देखते हैं। पॉल्यूशन कंट्रोल बहुत ज्यादा हमें इस चैप्टर में नहीं पढ़ना है, चैप्टर ही सेपरेट है, एनवायरमेंटल केमिस्ट्री। बाकी फर्स्ट क्रशिंग में भी मुझे बहुत ज्यादा बताने की जरूरत नहीं, 2 3 4 5 ये स्टेप्स मुझे डिटेल में एक्सप्लेन करने। अब इनके भी सब स्टेप्स हो जाएंगे। हम कंसंट्रेशन कैसे परफॉर्म करें तो इसके अलग-अलग प्रोसेस है। Am I audible properly? Yes, sir. Yes, sir. Concentration or dressing of ore. A. Physical method. Physical method में first one, gravity, separation और levitation। चलो बोर्ड पे देखो,
पहले प्रोसेस पूरा समझो फिर कॉपी करना ना। इवन मैं भी इसका जो लैंग्वेज है बाद में लिखाऊंगा, पहले एक्सप्लेन कर देता हूं मैं। हमारे पास कुछ एक ऊपर जहां से और पार्टिकल्स को ड्रॉप किया जाएगा, पाउडर फॉर्म में और पार्टिकल्स आए हमारे पास क्रशिंग, ग्राइंडिंग, पल्वराइजेशन के बाद क्लियर इस ऊपर में। अब इसके नीचे एक वाइब्रेटिंग टेबल होगा, कुछ एक ऐसा वाइब्रेटिंग टेबल है, जेट ऑफ वाटर, पाउडर और जेट ऑफ वाटर, वाइब्रेटिंग टेबल। समझना क्या हम एग्जैक्टली प्रोसेस परफॉर्म कर रहे हैं यहां पर। यहाँ पर एग्जैक्टली हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे क्रस्ट और पाउडर डोर है वो स्लोली इस पे ड्रॉप हो रहा है, कुछ इस शेप का एक टेबल है जो वाइब्रेट हो रहा है। यहाँ से जेट ऑफ वाटर जो हैवी और मेटल पार्टिकल्स हैं और पार्टिकल्स हैं वो यहाँ पे सेटल हो जाएंगे। क्लियर? अच्छा क्या लगता है जो मेटल पार्टिकल है वो हैवी होंगे, डस्ट पार्टिकल है वो हैवी होंगे? क्या हैवी होगा? मेटल। 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 पानी के साथ जो फोर्स से पानी यहाँ पे आ रहा है इसके साथ बहकर फ्लो होकर कौन नीचे चला जाएगा? डस्ट पार्टिकल और पार्टिकल। क्या डस्ट पार्टिकल इस वाटर के साथ फ्लो होकर नीचे चला जाएगा? क्या यहाँ पे कलेक्ट हो जाएगा डस्ट पार्टिकल? वाटर विथ डस्ट और यू कैन से गैंग और मैट्रिक्स, वाटर विथ गैंग पार्टिकल। क्या इतना हमें समझ में आता है? हेवी और पार्टिकल यहाँ पे सेटल हो जाएंगे। इसका जो शेप दिया है ना इसलिए दिया है ताकि हेवी और पार्टिकल पानी के साथ, वाटर के साथ, with the flow of water it will not flow down, only the dust particle can flow down from here, and this table is vibrating. We also call it Bilkley table, vibrating table. It is vibrating because some of the particles are remains in between this ore, in between the ore particles, so because of vibration it will go down with the flow of water. फील कर पा रहे हो कि क्या हो रहा है? वहां पर कुछ टेबल का ये शेप है, वाइब्रेट हो रहा है, तो डस्ट पार्टिकल कुछ बीच में अटैच, बीच में कुछ यहाँ पे ब्लॉक भी हो गए हैं। सो जो ब्लॉक हो गए हैं वो डस्ट पार्टिकल भी वाटर के साथ फ्लो में नीचे चले जाए। इज दैट ओके? Yes, sir. यस सर। उसका वाइब्रेशन इतना इस फ्रीक्वेंसी पे रखा जाएगा कि मेटल इजीली फ्लो ना हो, सिर्फ डस्ट मूव हो। तो फील कर थोड़ा सा बहुत स्लो वाइब्रेशन कर रहा है, मेटल तो जाएगा नहीं, तो उस लिमिट तक वाइब्रेशन करेंगे जिससे मेटल नीचे ना जाए, सिर्फ डस्ट। ठीक है, इसको भी ऐसे मेंटेन रखेंगे जेट ऑफ वाटर के फ्लो को भी कि और पार्टिकल उसके साथ ना फ्लो। पहले तो डायग्राम कॉपी कर लो, फिर लैंग्वेज दिखाता हूं मैं। सर पर ये तो एग्जैक्ट नहीं रहेगा ना 100%। क्या नहीं रहेगा? सर वो 100% तो सेपरेट नहीं करता है, मतलब मैं हाँ 100% तो एफिशिएंसी किसी भी चीज की नहीं है। मतलब यहाँ पे भी और पार्टिकल्स आ सकते हैं, यहाँ पे कुछ डस्ट बच सकता है, क्लियर? तो 100% तो कुछ नहीं है। अब क्या करेगा? यहाँ पे जो हुआ इसको कलेक्ट किया, ड्राई अप किया, फिर से प्रोसेस परफॉर्म कर दिया। हो सकता है पहली बार में 98% तक यहाँ पे सही मिल जाए, फर्दर करेगा तो 99 मिल जाएगा, तुझे और प्योर चाहिए 99.9 मिल जाएगा। तो उस प्रोसेस को जितना रिपीट करेंगे उतना होते चला जाएगा, डिपेंड्स ऑन आवर रिक्वायरमेंट।
इसमें मेनली हमने ये कॉन्सेप्ट यूज किया है, द डेंसिटी डिफरेंस बिटवीन ओर पार्टिकल एंड द डस्ट पार्टिकल। जो लाइट पार्टिकल है जिनका डेंसिटी कम है वो वाटर के साथ फ्लो डाउन हो जाएंगे। सो द बेसिक कॉन्सेप्ट यूज्ड हियर इज द डिफरेंस इन द डेंसिटी, the less denser substance will flow down with the flow of water. Is that okay? क्या इतना क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. The screen is visible properly? Yes, sir. Okay. Chaitanya, please read this 2 point. Chaitanya. Can you hear me, Chaitanya? Ishani, Yes, sir. read this 2 point. This technique utilizes the density difference between the ore and impurities. It is mainly applicable to oxide ores. Example: SnO2, Fe2O3, FeCr2O4, concentrated from silicon's impurities. Delicious. It is mainly applicable for the oxide ore like SnO2, tin stone, iron oxide, FeCr2O4. They are concentrated from siliceous. Siliceous मतलब dust particle को बोला जाता है. Siliceous impurities. Clear? Continue. Second point. In this method, crushed ore is washed by a current of water on a sloping vibrating table called. So what is that? WILFLEY, Wilfley table बोला जाता है उसे. Yes. ओके, जस्ट 2 ही पॉइंट है इसमें. मेनली हमारे जो ज्यादा काम का है वो है डेंसिटी डिफरेंस कॉन्सेप्ट यूज किया गया है. सेकंड, एग्जांपल्स, व्हिच टाइप ऑफ ओर इज सेपरेटेड फ्रॉम व्हिच टाइप ऑफ इंप्योरिटी, ये एग्जांपल मैटर करता है. आई नीड टू नोट डाउन बोथ द पॉइंट फास्ट. हो गया कॉपी? Yes, sir. Yes. हटा दूं स्क्रीन शेयरिंग ऑप्शन? Sir, just a second.
mainly applicable for oxide ore to separate them from siliceous impurity. Clear? सर सिलिशियस मतलब डस्ट पार्टिकल को सिलिशियस इंप्योरिटी कहा जाता है। सिलिशियस मतलब जिसमें सिलिकॉन्स हो, मतलब SiO2। डस्ट पार्टिकल जो होते हैं वो SiO2 पार्टिकल्स होते हैं, इसे कहा जाता है सिलिशियस। क्लियर है? यस सर। चले हम सेकंड पर। फिजिकल मेथड का फर्स्ट हुआ ग्रेविटी सेपरेशन और लेविगेशन। नाउ द सेकंड वन, मैग्नेटिक सेपरेशन। ऊपर in which crushed ore particles are present. मैग्नेटिक रोलर, देखना बोर्ड पे देखो, फिर बाद में कॉपी करना। ये एक रोलर है, रोटेट कर रहा है, बेल्ट इज मूविंग इन दिस डायरेक्शन। क्लियर? ये व्हील्स रोटेट कर रहे हैं इस डायरेक्शन में। दिस इज मैग्नेटिक रोलर, मतलब यहाँ पर हमने मैग्नेट्स लगा रखे हैं। क्लियर? व्हिच इज मूविंग इन दिस डायरेक्शन। और पार्टिकल्स आते हैं, ड्रॉप होते हैं, यहाँ पर मूव करते हैं। क्लियर? अब होना क्या चाहिए, और पार्टिकल्स जैसे ही यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे कुछ ड्रॉप हो जाएंगे। इज दैट ओके? ऐसा होगा क्या? अब देखना, इफ वन ऑफ देम either ore particle और impurity, दोनों में से कोई भी एक, if they are magnetic in nature, one of them is magnetic, one of them is non-magnetic। क्या मैग्नेटिक पार्टिकल इस मैग्नेटिक रोलर से कुछ थोड़े से ज्यादा टाइम के लिए अटैच रहेंगे क्या? यहां तक अटैच होंगे, और जैसे ही मैग्नेटिक रोलर से कांटेक्ट छूटेगा वो फिर फॉर्म होने लग जाएंगे। सो हम यहाँ पे एक दूसरा वेसल रखेंगे। ये जो मैग्नेटिक impurities या मैग्नेटिक और any one of them is magnetic, that magnetic particle will attach to the magnetic roller for a longer time and they will form a separate heap। वो एक different heap बनाएंगे और नॉन मैग्नेटिक डिफरेंट बना देंगे। सो सिंपल सा फिजिकल मेथड है, देयर इज नो केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व। मैग्नेट रखा, मैग्नेटिक पेन को रोल किया, एक डायरेक्ट फॉल हो गया, एक कुछ टाइम के बाद फॉल। सिंपल है उतना। कर लो कॉपी डायग्राम पहले, फिर लैंग्वेज लिखते हैं। नॉन मैग्नेटिक और बोल दो या इम्प्योरिटी, दोनों में से कोई भी एक होगा। And this one will be magnetic ore or magnetic impurity।
एग्जाम्पल फर्स्ट वन, इसका एग्जाम्पल है टीन स्टोन को जब सेपरेट किया जाता है, टीन स्टोन मींस SnO2 is separated from magnetic impurity wolframite. वोल्फ्रामाइट होता है FeWO4 प्लस MnWO4, W is tungsten. So ये मैग्नेटिक इम्प्योरिटीज है, FeWO4, MnWO4, वोल्फ्रामाइट बोला जाता है. टीन स्टोन is separated from wolframite using this method. Clear? Second example, हम सेपरेट करते हैं मैग्नेटाइट Fe3O4 को यूजिंग दिस मेथड. मैग्नेटाइट Fe3O4 from non magnetic impurities. थर्ड, इसको हम सेपरेट करते हैं एक और FeO फ्रॉम क्रोमाइटोर. क्रोमाइटोर सुना है पहले कभी, क्या होता है? Cr2O4, उसके आगे Fe.Cr2. FeCr2O4. और पता है जो FeCr2O4 होता है, ये होता क्या एग्जैक्टली? FeCr2O4 is basically FeO plus Cr2O. इससे हम FeCr2O4 बोल देते हैं. Fe1 क्रोमियम 2 ऑक्सीजन 4. FeO को सेपरेट किया जाता है फ्रॉम क्रोमाइट. सर आयरन के सारे कंपाउंड्स मैग्नेटिक होते हैं? क्या आयरन के काफी ओर्स मैग्नेटिक होते हैं, सारे तो मैं नहीं बोल सकता, डिपेंड्स ऑन इट्स ऑक्सीडेशन स्टेट. हो गया इतना कॉपी? कर दो इतना. Yes, sir. थर्ड कैसे लिख रहे थे? मैं बीसी लिख रहे थे, 1 2 3 लिख रहे थे, क्या कर रहे हैं? रोमन नंबर. थर्ड वन, froth flotation process. This is also chemical process for the concentration of ore to remove some impurities. Clear? Generally it is used for the sulfide ore. चलो पहले हम इसकी लैंग्वेज लिखते हैं, फिर इसका डायग्राम बनाएंगे हम. ओके, लैंग्वेज थोड़ा सा समझना पहले जरूरी है इसमें. Screen is visible properly? Yes, sir. Okay. कौन पढ़ेगा? Anyone? पढ़ना स्टार्ट कर दो जिसको भी लग रहा है. चलो मैं नाम लेता हूँ फिर. हाँ लीजा. Froth flotation or oil flotation. This process is used to separate the sulfide ore from impurity in the ore. It is based on differential wetting of the ore by oil and the impurity by water. Third, a fine
powder of ore mixed with water to form a slurry. Any ore oil component such as pine oil. सर क्या लिखा है वो? यूकेलिप्टस Eucalyptus oil, crude ऑयल, eucalyptus oil, crude coal, tar. सब वो ठीक से दिखाई नहीं दे crude coal tar, it is, tar. चलो मैं पढ़ता हूँ, रुक जाओ, wait for a minute, मैं explain भी करते जाता हूँ. First pointer, this process is used to separate the sulfide ore from the impurity in the ore, so mainly it is used for the sulfide ore. Clear? So question यहाँ पे ऐसा बन सकता है, which of the following ores we can use for protection? तो हमें सल्फाइड ओर के क्या-क्या मतलब नाम और उनके फॉर्मूले पता होने चाहिए. यदि हमें ऑप्शन दे दिया जाए, नाम दे दिया जाए, सीने बार, तो हमें पता होना चाहिए कि वो HgA से सल्फाइड ओर है. Clear? Second, it is based on differential weighting property of the ore by the oil and impurity by the water. Weighting property means what? उसके अटैच होने की प्रॉपर्टी. अच्छा, मैं तुम्हें एक एग्जांपल लेता हूँ. कॉटन है, कॉटन पे तुम पानी डालो, फर्स्ट केस. सेकंड, सिंथेटिक कुछ कपड़ा या पॉलिथीन ले लो, पॉलिथीन पे पानी डालो, कौन सा पानी को ज्यादा एब्जॉर्ब करेगा? कॉटन करेगा. सो कॉटन की वेटिंग प्रॉपर्टी पानी के साथ पॉलिथीन के कंपैरिजन में ज्यादा होगी. सो इसे कहा जाता है वेटिंग प्रॉपर्टी. कौन कितना एब्जॉर्ब कर पा रहा है, कितना उस पे मतलब उसे बेसिकली एब्जॉर्ब कर रहा है, मेन ये हो गया. तो यहाँ पर तुम देखोगे जो ओर पार्टिकल है ना, वो ऑयल के साथ ज्यादा अटैच होना पसंद करेंगे, और जो इम्प्योरिटी है वो पानी के साथ ज्यादा अटैच होना पसंद करेंगी. सो वेटिंग प्रॉपर्टी ऑफ ओर बाय द ऑयल एंड द इम्प्योरिटी बाय द वाटर. थर्ड पॉइंट, अब करेंगे क्या हम इसमें, एक फाइन पाउडर लेंगे जो भी हमारे पास ओर पार्टिकल्स है, उसमें हम ऐड करेंगे a fine ore is mixed with water to form a slurry. Any one oil, oil क्या है, फ्रोथिंग एजेंट है, फ्रोथ बनाएंगे. Clear? They will create froth, they will create foam. So any one of this oil like pine oil, eucalyptus oil, crude coal tar, cresol, they are added to form froth. अच्छा, अब इसमें हम ऐड करते हैं सोडियम इथाइल ज़ेंथेट. सोडियम इथाइल ज़ेंथेट उस फ्रोथ को स्टेबलाइज करेगा और सल्फाइड ओर को कलेक्ट करने में हेल्प करेगा विद द फ्रोथ पार्टिकल्स. क्लियर? सो एक स्टेबलाइजर भी ऐड कर देंगे हम इसमें, ताकि फ्रोथ. अच्छा, तुमने फ्रोथ कभी ऐसे अपने घर पे देखा होगा, बनाया होगा, नहाते टाइम साबुन का जो बनता है फ्रोथ, कितने टाइम तक रहेगा? 2 मिनट्स, 3 मिनट्स, 5 मिनट्स, उसके बाद खत्म जाता है. 10 मिनट्स. हमें इस फ्रोथ को मेंटेन रखना है 2 आवर्स तक. तो फ्रोथिंग इसमें एक स्टेबलाइजर ऐड कर देंगे. अब क्या करेंगे, एयर को बबल आउट करेंगे टू द मिक्सचर ऑफ क्रिसोल, दैट स्लरी बेसिकली. जब हम एयर को बबल आउट करेंगे, सो कुछ पार्टिकल्स, मैं एक डायग्राम दिखाता हूं इसमें नीचे, ये तुम्हें डायग्राम दिख रहा है. When air is bubbled out through the mixture to create bubbles, to create foams, finally the ore is floated to the froth and siliceous impurity are settled at the bottom of the tank. मतलब जो ओर पार्टिकल है वो फ्रोथ के साथ, फॉर्म के साथ सरफेस पे आ जाएंगे, जिसे हम साइड में कलेक्ट कर लेंगे, और जो सिलिशियस इंप्योरिटीज हैं वो सेटल डाउन हो जाएंगी, क्योंकि वो फ्रोथ के साथ अटैच नहीं होंगी. क्या पूरा प्रोसेस समझ में आ रहा है इस डायग्राम से? एयर को बबल आउट किया, फाइनली डिवाइडेड ओर, फाइन ऑयल, यूकेलिप्टस ऑयल, कोई भी एक ऑयल लिया, सोडियम इथाइल ज़ेंथेट किया, स्लरी में जब हम एयर को बबल आउट करेंगे, तो जो सल्फाइड ओर है दे विल अटैच विद द फ्लोर, उन्हें सेपरेट कर लिया जाएगा सरफेस पे से. क्या डायग्राम से पूरा प्रोसेस समझ में आ रहा है हमें? यस, नो, बोलो. Yes, sir. ठीक है. The word slurry means solution. मतलब वो कुछ सॉल्यूशन है काइंड ऑफ, और कुछ भी नहीं है. ओके, कॉपी कर सकते हो तुम ये पूरा प्रोसेस. एक सिंपल सा है, मैं एक एग्जांपल लेता हूँ. ये बॉटल है, इसके अंदर ओर पार्टिकल, कुछ फ्रोथ बनाने के लिए फ्रोथिंग एजेंट लाइक यूकेलिप्टस ऑयल और क्रिसोल, कुछ भी एक ऐड किया, स्टेबलाइजर ऐड किया. अब इसमें हमने स्ट्रॉ से एयर को बबल आउट किया. जब एयर को बबल आउट करेंगे तो फ्रोथ बन जाएगा इसमें.
फ्रोथ ऊपर आ जाएगा, ऊपर फ्रोथ के साथ सल्फाइड और अटैच हो जाएंगे, उसे हम बाहर निकाल लेंगे और नीचे सेटल हो जाएंगे हमारे पास सिलिशियस इम्प्योरिटी। कॉपी करो जल्दी से अपना। सर ये सिलिशियस और सल्फाइड और में से किसकी ज्यादा वेटिंग प्रॉपर्टी होती है? ऐसा क्वेश्चन ये होना चाहिए सर, सिलिशियस और सल्फाइड डोर की वेटिंग प्रॉपर्टी किसकी किसके साथ ज्यादा होती है? एक ऑयल है एक पानी है। सो वाटर वेट, जो सिलिशियस इंप्योरिटी है उसकी वेटिंग प्रॉपर्टी वाटर के साथ ज्यादा है, और पार्टिकल की वेटिंग प्रॉपर्टी, वेटिंग मींस अटैच होने की प्रॉपर्टी, अटैच होने की प्रॉपर्टी ऑयल के साथ ज्यादा है। इसलिए दो हमने ऐड कर दी इसमें, ऑयल भी और वाटर भी। क्लियर? स्लरी Yes, वर्ड sir. इसलिए इट इज नॉट होमोजीनियस, ऑयल प्लस वाटर कैन नॉट बी होमोजीनियस, बट हम उसको मिक्स कर रहे हैं तो कुछ टाइम के लिए तो मिक्सअप थोड़ा बहुत हो ही जाएगा। पॉइंट वाइज ही कॉपी कर लेना तो पढ़ोगे, याद रखने में थोड़ा सा इजी हो जाता है। मैं इस पे ग्रुप पे शेयर करूं क्या? सर प्लीज थोड़ा सा स्क्रॉल कीजिए। इट इज क्रूड कोल तार। वो तार वर्ड अलग से नहीं है ना, इट इज क्रूड कोल तार, एक टाइप का ऑयल है वो, क्रूड कोल तार। डायग्राम भी तुम्हें बनाना है। सर तो फिर हम लोग सल्फाइड और से फ्रॉथ को कैसे सेपरेट करें? मतलब हमें एंड में जो सल्फाइड और के साथ फ्रॉथ मिला तो उसको कैसे सेपरेट करेंगे? सल्फाइड जो हमें और मिले हैं फ्रोथ के साथ, उसे थोड़ी देर के लिए छोड़ देंगे, फ्रोथ खत्म हो जाएगा। फ्रोथ इज नथिंग बट जस्ट ऑयल पार्टिकल्स। वो ऑयल लिक्विड फॉर्म में सेपरेट हो जाएंगे और पाउडर फॉर्म में सॉलिड अलग हो जाएगा। ओके सर।
तो उधर आपने फिगर में इथाइल लिखा है और वहाँ पे थियरी में आपने मिथाइल लिखा है, तो फिर क्या लिखी? क्या बोल रहे हो, फिर से बोलो। कुछ नहीं सर। हाँ, सोडियम इथाइल जेंथेट। वैसे इसमें अभी और भी थोड़ा कंटेंट बाकी है, मुझे एक्सप्लेन करना है एग्जैक्टली कि सोडियम इथाइल जेंथेट कैसे फंक्शन करता है, क्या एग्जांपल से किसमें वो क्या काम करता है। अभी एक जनरलाइजेशन हो गया, इसमें वैसे एक पूरा पेज और बाकी है अभी हमारा, वो नेक्स्ट लेक्चर में होगा हालांकि। सर फाइनली के बाद क्या लिखा है वो डायग्राम? फाइनली डिवाइडेड ओर, क्रस्ड ओर, पाउडर्ड ओर, जो फाइनली डिवाइडेड ओर पार्टिकल थे, व्हाटएवर वी आर गेटिंग आफ्टर क्रशिंग, ग्राइंडिंग एंड पल्वराइजेशन। इज इट ओके? यस सर। इतनी अच्छी राइटिंग है मेरी, फिर भी नहीं समझ में आती है तुम लोगों को। हो गया कॉपी? यस। सेशन एंड कर दूं फिर मैं आज का? यस सर। यस सर।